धारचूला में लगातार बारिश का कहर, 24 घंटे का अलर्ट जारी। सीमांत क्षेत्र धारचूला में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। क्षेत्र में सड़कों पर जलभराव, कीचड़ और फिसलन के कारण लोगों का आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ब्यास वैली और दारमा वैली में भी लगातार बारिश जारी है, जिससे ठंड में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट के चलते स्थानीय निवासियों के साथ साथ यात्रियों को भी परेशानियां बढ़ गई हैं। मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें तथा सुरक्षित स्थानों पर रहें। प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन टीमों को भी सतर्क कर दिया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत निपटा जाए। लगातार बारिश से जहां नीचे ठंड बढ़ गई है, वहीं उच्च हिमालय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी लगातार जारी है। यह आपको नाभी का दृश्य दिखाई दे रहा है, जहां लगातार बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नाभी गांव पर्यटक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गांव है और उक्त गांव में लगातार बर्फबारी से जहां पर्यटकों की आमद के लिए अच्छी खबर है, परंतु व्यवस्थाएं बहाल होना मुश्किल पड़ जाता है। बर्फ से स्थानीय नागरिकों की कई समस्याएं बढ़ जाती हैं। बर्फ देखते उच्च हिमालय क्षेत्रों में खुशी की लहर जरूर दौड़ती है, परंतु उसके भी कई नुकसान होते हैं। लगातार निचले क्षेत्रों में बारिश और उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी से धारचूला में ठंड बढ़ गई है। लोगों ने फिर से गर्म कपड़े, कंबल इत्यादि निकाल लिए हैं। खूब मज़ा आ रहा है, बर्फ का एंजॉय लो। डुब हो रहा है समाजम बर्फ सो ina डुब आ गया। Dub royo. Ini campangnya. Ini rola ya dub. Masak sige, meron mo ko kiragin no. Na. Ano kayo siya? अंतरिक्ष विज्ञानी, मेकअप आर्टिस्ट, आईपीएस, डॉक्टर, आर्मी अफसर बनने की ललक सीमांत के बच्चों में जागी है। कैरियर काउंसलिंग कैंप में उभरी प्रतिभाएं। सामुदायिक पुस्तकालय की अनूठी पहल, 10 अप्रैल को नाचनी व तेजम में लगेगा कैरियर काउंसलिंग कैंप। सामुदायिक पुस्तकालय की पहल पर आयोजित कैरियर काउंसलिंग कैंप में विद्यार्थी बोले कि सर, क्या होता है यह आईएएस और आईपीएस, मुझे भी बनना था, कैसे बनूं और क्या क्या करूं। कैंप में शामिल हो रहे हर विद्यार्थी अपने फ्यूचर प्लानिंग को शेयर कर रहा है। 10% विद्यार्थियों ने अभी तक अपना गोल तय नहीं किया है। विवेकानंद विद्या इंटर कॉलेज मुनस्यारी में मार्थोन मिशन स्कूल में आयोजित कैरियर काउंसलिंग में अपनी प्लानिंग को इस प्लेटफॉर्म में विद्यार्थियों ने शेयर किया। विद्या मंदिर में नया बस्ती की दिव्यांशी ने कहा कि उसका सपना है कि वह अंतरिक्ष विज्ञानी बने, इसके लिए वह कड़ी मेहनत कर रही है। बता दें कि सेविला के दिया द्विवेदी ने भी कहा कि वह डॉक्टर बनकर सेवा करना चाहती है। इसी तरह हर बच्चे ने अपने लक्ष्य को साबित करने का प्रयास किया। काउंसलिंग कैंप में लगातार बच्चों की उपस्थिति काउंसलिंग कैंप की सक्सेस को बयां कर रही है। सीमांत क्षेत्र धारचूला के जाराजिबली क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उच्चीकरण की मांग को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी आवाज को बुलंद किया है। ब्लॉक प्रमुख मंजुला बुधियाल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने उपजिलाधिकारी धारचूला को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय को इंटर कॉलेज में उच्चित करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में ज्येष्ठ उप प्रमुख खीम सिंह धामी, पूर्व कनिष्ठ उप प्रमुख भूपाल बहादुर, जिला पंचायत प्रतिनिधि सागर बिष्ट, राकेश चंद, आयुष नेगी सहित अन्य लोग शामिल रहे। काली नदी में कूदकर महिला की मौत, 2 दिन बाद मिला शव।
सीमांत क्षेत्र धारचूला के बलवाकोट क्षेत्र में काली नदी में कूदकर एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद राहत एवं बचाव दल ने शव को बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार रोजहाड़ बलवाकोट निवासी 25 वर्षीय अंजू देवी पति नरेंद्र सिंह एरी ने 6 अप्रैल को काली नदी में छलांग लगा दी। सूचना मिलते थाना बलवाकोट पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तेज बहाव के कारण महिला नदी में बह गई। घटना के बाद एसडीआरएफ, अस्कोट एवं पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से लगातार खोज अभियान चलाया गया। अतंत आज तल्लापगढ़ के पिपली क्षेत्र से महिला का शव बरामद कर लिया है। पुलिस व राहत की टीमें मौके पर लगातार मौजूद है। घटनास्थल पर तहसीलदार धारचूला सहित पुलिस व राहत दल मौजूद रहे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। तलाशी अभियान में थानाध्यक्ष नीमा बोरा, अपर उप निरीक्षक नरेंद्र पाल सिंह, कांस्टेबल भवानी राम आर्य, महिला कांस्टेबल सरोजनी बड़ाल, कांस्टेबल अमन गोस्वामी, चालक सुनील कुमार एवं थानाध्यक्ष अस्कोट सुरोज कंबोज शामिल रहे। 2 मासूम बेटियों को छोड़ गई है उनकी मां। परिजन के अनुसार महिला पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। सीमांत क्षेत्र धारचूला में शैक्षणिक संस्थानों में राजनीतिक गतिविधियों को लेकर विवाद सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी पर स्कूलों और कॉलेज में पार्टी के झंडे लगाकर प्रचार प्रसार करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं युवा कांग्रेस धारचूला के कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा के नेतृत्व में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि शैक्षणिक संस्थान शिक्षा, ज्ञान अर्जन और चरित्र निर्माण के केंद्र होते हैं। ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा झंडे लगाना या प्रचार करना शिक्षा के माहौल को प्रभावित करता है। संस्थानों को राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश की गई है। वहीं भाजपा के नेता हरीश धामी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पार्टी द्वारा किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नियमों के विरुद्ध गतिविधि नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा शिक्षा के विकास और सुधार के पक्ष में रही है। यदि कहीं कोई गलतफहमी है तो उसे स्पष्ट किया जाएगा। प्रशासन ने मामले को जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की ताकि शैक्षणिक संस्थानों का वातावरण निष्पक्ष और शिक्षण के अनुकूल बना रहे। ज्ञापन सौंपने में कांग्रेस के राजेंद्र नबियाल, अश्विनी नपलचाल, भूपेंद्र थापा, सज्जाद अहमद, दीपक कुमार, बलवंत गुंजाल, वीरेंद्र गढ़वाल, निरुप गढ़वाल आदि शामिल थे। तहसीलदार धारचूला ने कहा कि उक्त प्रकरण की जांच की जाएगी और उप शिक्षा अधिकारी से संज्ञान लिया जाएगा। इसमें सत्ता पार्टी द्वारा स्कूलों में पार्टी का झंडा लगाकर पार्टी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो कि भारतीय संविधान एवं शिक्षा का अधिकार RTA अधिनियम का सीधे तौर पर उल्लंघन है और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ भी है। अतः महोदय से हम निवेदन करते हैं कि उक्त संदर्भ में जांच कर शैक्षणिक संस्थाओं एवं सत्ता पार्टी के खिलाफ विधिवत निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसमें जहां हो रहा था उसका उल्लेख नहीं किया। मतकोट रोपाड़ में विधायक हरीश धामी का भव्य स्वागत। ग्रामीणों में उत्साह। मतकोट बस्ती क्षेत्र के राजस्व ग्राम रोपाड़ में विधायक हरीश धामी का ग्रामीणों द्वारा जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में प्रधान संगठन अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह कुमैया, क्षेत्र पंचायत सदस्य केदार सिंह पांगती, ग्राम प्रधान मतकोट संजय सिंह धामी तथा प्रधान प्रतिनिधि कैलाश सिंह देवली का भी माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन जगदीश गोस्वामी द्वारा किया गया। वहीं सरपंच आनंद गिरी और वार्ड सदस्य सीता देवी ने सभी अतिथियों को तिलक लगाकर माल्यार्पण करके स्वागत किया। ग्रामीणों ने विधायक के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हुए क्षेत्र के विकास को लेकर आशाएं भी जताई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क की जो मांग थी वो विधायक के द्वारा पूर्ण कराई गई, उसके लिए भी धन्यवाद दिया। नए सपनों की शुरुआत। राजकीय इंटर कॉलेज बगड़ियाहाट में प्रवेशोत्सव का धूमधाम संपन्न। राजकीय इंटर कॉलेज बगड़ियाहाट में नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के स्वागत हेतु आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का सफल संचालन विद्यालय की प्रधानाचार्य मनीषा पंत के कुशल नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर विद्यालय शिक्षक जीवन सिंह ठगुन्ना, कंचन जोशी, मंजू बोरा व PTA अध्यक्ष कमल राम इत्यादि मौजूद रहे। धारचूला में लगातार बरसात से सिलेंडर वितरित कार्य भी प्रभावित रहा। सिलेंडर वाहन आज दिन भर
गांधी चौक में खड़ा रहा, जिसमें से इक्का दुक्का सिलेंडर ही बिकते हुए नजर आए। वहीं सिलेंडर वाहन के ठेकेदार के द्वारा बताया गया कि लगातार सिलेंडर की गाड़ियां आ रही हैं और धारचूला में आपूर्ति पूर्ण रूप से बहाल कर दी गई है। उसके उपरांत भी बुकिंग कंप्यूटर में 1000 से ऊपर दिखाई दे रही है, लेकिन लोग सिलेंडर लेने के लिए उत्सुक अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह की मारामारी पूर्व में दिखाई दे रही थी, अब लोगों में उतना उत्साह सिलेंडर के प्रति नहीं दिखाई दे रहा, या फिर लोगों के सिलेंडर पूर्ण रूप से भर चुके हैं और लोगों ने अनावश्यक ही बुकिंगें करा रखी हैं, जिससे कि बैकलोड का कंप्यूटर बार बार दिखा रहा है। सिलेंडर की आपूर्ति लगातार होने से 234 सिलेंडर रोजाना बढ़ रहे थे। आज 8 दिन से लगातार सिलेंडर बढ़ने के बाद लगभग 1500 का बैकलॉग पूर्ण कर दिया गया है। अब छोटे सिलेंडर भी आपको गैस गोदाम से 8 किलो वाले 620 रुपये में मिल रहे हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं, आधार कार्ड के आधार पर आप सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन स्थानीय नागरिकों में अभी भी सिलेंडर का बैकलॉग कंप्यूटर दर्शा रहा है। Please do like, share and subscribe DCL News.